सेथ रॉलिंस ने किसकी हेल्प से किसमें आज रॉ के एपिसोड में शील्ड स्टाइल में पावर बम लगाया, रॉ में फैंस को किस सुपरस्टार को एक्नॉलेज करने को कहा, मेन इवेंट में क्या दिखा, बॉबी लैशले, केविन ओवेंस, सेथ रॉलिंस, बिगी के बीच आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। आज यार वीडियो काफ़ी लेट है, कुछ पर्सनल इशू और रीजंस की वजह से मैं वीडियो नहीं जल्दी दे पाया, फिर भी मैंने टाइम निकालकर पूरा शो कवर करा है। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बात कर लेते हैं शो के बारे में। बॉबी लैशले एमवीपी के साथ शो ओपन करते हैं। एमवीपी आके कहते हैं कि आप सभी खड़े होके ऑलमाइटी के लास्ट वीक इम्पॉसिबल एफर्ट के लिए उन्हें प्रेज करें। लैशले ने एक ही रात में केविन ओवेंस, सेथ रॉलिंस और WWE चैंपियन बिगी को हरा के डे 1 पीपीवी में अपनी जगह बनाई है। एमवीपी ने बॉबी लैशले को जबरदस्त सुपरस्टार बताया जैसा कोई और नहीं है। इतना ही नहीं, एमवीपी ने बॉबी लैशले का कंपैरिजन मैराथन जीतने से, NBA के फाइनल और UFC टाइटल से करा। अब बॉबी लैशले डे 1 पीपीवी में ऐड हो चुके हैं। कोई भी अब बॉबी लैशले की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो ये कर सकता है वो इसने दिखा दिया। एमवीपी कहते हैं इसलिए मुझे लगता है आप सभी को बॉबी लैशले को एक्नॉलेज करना चाहिए। तभी यहाँ बिगी की एंट्री होती है। वो आके सबसे पहले बॉबी लैशले को हेड्स ऑफ करके कहते हैं कि तुमने जो कहा था वो तुमने कर दिखाया। तुमने हम तीनों को हराया और हमारे डे 1 पीपीवी में होने वाले मैच को फैटल 4 वे बना दिया। बट समस्या ये है कि जिस बॉबी लैशले को मैं जानता हूं वो स्ट्रॉन्ग, डोमिनेट और उसकी बहुत सारी सिस्टर हैं, और जब वो रिंग में आता है तो वो अपने दम पर सब कुछ करता है। इसलिए मुझे ये साइड में खड़ा है ना, उससे प्रॉब्लम है। उसने लास्ट वीक मेरी नी पर अटैक करा जिस वजह से मैं मैच हार गया। इसलिए बॉबी लैशले के पास खुद का कुछ नहीं है हराने को। बॉबी लैशले कहते हैं बिगी, मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी फिर हरा सकता हूं, जिसके लिए मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर वो एमवीपी से कहते हैं मुझे नहीं पता था तुम ऐसा करने वाले हो, तुमने जो करा वो खुद से करा, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, ना ही सेथ रॉलिंस के खिलाफ, ना ही केविन ओवेंस के खिलाफ और ना ही लिटिल ई के खिलाफ। फिर बॉबी लैशले कहते हैं अगर उसने तुम्हारे नी में मारा तो मैंने वही करा जो मैं करता हूं, मैंने स्पीयर देके अपना मैच जीत लिया। बॉबी लैशले कहते हैं एमवीपी, यहां बैठे सबके मन में सवाल है कि क्या मैं अपने दम पर बिगी को फिर हरा सकता हूं। अच्छा, तुमने लास्ट वीक हमारे मैच से पहले क्या कहा था कि बॉबी लैशले बिगी को हरा सकता है, तो मैं भी हरा सकता हूं। बॉबी लैशले कहते हैं चलो हो जाए, देखते हैं तुम रियल में क्या कर सकते हो। एमवीपी कह रहे होंगे क्या यार कचरा करा रेला है, तुम जानते ही हो एमवीपी तुम 2 टाइम US चैंपियन रहे हो और स्टिक तुम्हारे हाथ में है ही। मैं अब जा रहा हूं बाहर, वहां से देखूंगा। बिगी और एमवीपी अब फेस टू फेस होते हैं। तभी बाहर खड़े बॉबी लैशले पर सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस अटैक कर देते हैं और उन्हें टर्न बकल में दे मारते हैं। फिर बिगी आके केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस से निपटना चाहते हैं। बिगी में भी मार पड़ती है और उन्हें बैरिकेड में दे मारते हैं। तब तक बॉबी लैशले रिंग में आ जाते हैं, वहां भी ये दोनों उनमें मार दे ही रहे होते हैं। अब सेथ रॉलिंस बॉबी लैशले को कर्व स्टॉर्म देने ही वाले थे, तभी बिगी आके सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस को मारते हैं। बॉबी लैशले यहाँ सेथ रॉलिंस को अपना मूव देते हैं, फिर ये दोनों रिंग से निकलकर चले जाते हैं। अब बैक स्टेज केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस बात कर रहे होते हैं कि कैसे बॉबी लैशले को डे 1 पीपीवी से हटाया जा सके। दोनों में बहस हो रही होती है, तभी वहां एडम पियर्स और सोनिया डेविल आ जाते हैं। वो अनाउंस करते हैं कि आज की रात सेथ रॉलिंस, केविन ओवेंस एक साथ मिलकर बिगी और बॉबी लैशले को फेस करेंगे टैग टीम मैच में। केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस दोनों को इस मैच से प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं हमारी ग्रेट टीम है, बट एडम कहते हैं कि आई थिंक ये हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग टैग टीम मैच होना चाहिए। इसके बाद टाइम था बियांका ब्लेयर वर्सेस डुओ ड्रॉप के बीच मैच का। दोनों के बीच इस फ्यूड का फाइनल मैच था। अच्छा मैच दिखा दोनों वुमेन्स के बीच। वहीं डुओ ड्रॉप ने काफी इंप्रेस करा। इतना भारी भरकम होने के बाद उन्होंने कुछ अच्छे मूव्स लगाए। अब सबको पता है मैच में जीत किसकी हुई होगी। एंड में मैच बियांका ब्लेयर ने जीत लिया। अब टाइम था फिन बेला वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच मैच का। दोनों के बीच ठीक ठाक मैच दिखा। वहीं ऑस्टिन थ्योरी ने काफी मौकों पर इंप्रेस करा अपने शानदार मूव से। वहीं फिन बेलर जैसे सुपरस्टार को ऑस्टिन थ्योरी के सामने जीत के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, हालांकि जीत एंड में फिन बेलर की हुई। इसके बाद हमें लगभग 5 मिनट के लिए हाईलाइट में दिखाया गया कि स्मैकडाउन में रोमन रेंस और पॉल हेमन के बीच क्या हुआ था। नेक्स्ट हमें मिस टीवी दिखा, जहां मिज लास्ट वीक जो उनकी वाइफ के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं मरीज अगर मुझसे प्यार करती है तो वो फिर कटिंग एज पर हमारे रिश्ते के बारे में बात नहीं करेगी। फिर मिज ओमास और एजे स्टाइल को बुलाते हैं। रिंग में ओमास आके चेयर उठा के फेंक देते हैं क्योंकि वो उस चेयर पर बनते ही नहीं।
मिस कहते हैं तुम दोनों डोमिनेट हो, रॉ टैग टीम चैंपियंस भी रहे हो, बट मुझे लगता है तुम दोनों आउट ऑफ सिंक जा रहे हो। एजे स्टाइल कहते हैं जैसे तुम और तुम्हारी वाइफ गए थे। मिस कहते हैं ये मेरी वाइफ के नहीं, मेरे, तुम्हारे और ओमास की बात है। लोग जानना चाहते हैं ओमास का मैजिक क्या खत्म हो गया है। एजे स्टाइल कहते हैं मैं और ओमास जब साथ होते हैं तो हम अनस्टॉपेबल होते हैं, हम WWE के सभी टाइटल एक साथ जीतना चाहते हैं। मिस कहते हैं बट ओमास तो ऐसा नहीं सोचते हैं। अब यहाँ मिज एजे स्टाइल और ओमास दोनों को भिड़ाना शुरू कर देते हैं, बट एजे स्टाइल ओमास की लगातार तारीफ कर रहे थे। वहीं ओमास एजे स्टाइल का मजाक बनाते हैं कि एजे स्टाइल को WWE में आने के लिए 15 साल लग गए। एजे स्टाइल ओमास से पूछते हैं तुम रियली में क्या फील करते हो। तभी यहाँ मिस्टीरियस आ जाते हैं जिनका इनके साथ मैच होता है। डोमिनिक और एजे स्टाइल मैच की शुरुआत करते हैं। फिर हमें रे मिस्टीरियो और एजे स्टाइल के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिली। रे मिस्टीरियो ने अच्छा कंट्रोल एजे स्टाइल पर बनाया हुआ था। कुछ टाइम बाद एजे स्टाइल ने पलटवार करा और ओमास को टैग देना चाहा, बट ओमास ने टैग नहीं लिया, मुंह फेर लिया। रे मिस्टीरियो ने मौका देख करके एजे स्टाइल को रोल करके मैच जीत लिया। एजे स्टाइल इससे खुश नहीं थे और ओमास को कचरे का टुकड़ा बता देते हैं। तभी एजे स्टाइल ओमास पर अटैक कर देते हैं। फिनोमिनल फॉर आर्म देने ही वाले थे, तभी ओमास ने पकड़कर एजे स्टाइल में बेहिसाब मार लगाई। इसके बाद हमें चैट गैबल रैंडी ऑर्टन के बीच एक सिंगल मैच दिखा। रिंग साइड ओटिस भी मौजूद थे। शुरू में गैबल ऑर्टन को रिंग के बाहर जाने पर मजबूर कर देते हैं। ऑर्टन फिर आते हैं और गैबल फिर अपर हैंड पे दिखाई दिए। अब रैंडी ऑर्टन गैबल को मिड रोप डीडीटी देने वाले होते हैं। उससे पहले गैबल ने काउंटर करा और सुप्लेक्स लगाना चाहिए, बट रैंडी ऑर्टन ने आरक्यू देके मैच जीत लिया। मैच के बाद ओटिस रैंडी ऑर्टन पर अटैक करते, उससे पहले ही रैंडी ऑर्टन ने 3 बार ओटिस को आरक्यू देना चाहा, बट उन्होंने काउंटर कर लिया। इसके बाद रैंडी ऑर्टन रिंग से निकलकर चले गए। अब हमें डैमियन प्रीस्ट वर्सेस डॉल्फ जिगलर के बीच चैंपियनशिप कंटेंडर के लिए मैच दिखा। रिंग साइड बॉबी रूड भी थे। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। रिंग साइड डैमियन और रूड भी लड़ते भिड़ते दिखाई दिए। डैमियन प्रीस्ट बॉबी रूड को मारने में इतने बिजी हो गए कि वो भूल गए कि भाई उनका मैच रिंग में डॉल्फ जिगलर के साथ चल रहा था। अब चैंपियनशिप कंटेंडर मैच में 99% प्रेडिक्टेबल रिजल्ट होते हैं। मैच एंड में डॉल्फ जिगलर ने काउंट आउट से जीत लिया। इसके बाद एज हमें अब कटिंग एज में दिखाई दिए। वो कहते हैं कि मेरी आज की गेस्ट वो हैं जिससे मैं और वो दोनों फ्रस्ट्रेटेड हैं। उन्होंने अपने शो के लिए मर्रीस को रिंग में बुलाया। मर्रीस ने कहा कि वो एज की दोस्त बनने नहीं आई हैं। इस बीच एज ने कहा कि वो मिस टीवी पर क्यों नहीं गई, और इसके जवाब में मर्रीस ने द मिस को लेकर काफी कुछ भला बुरा कहा, उन्हें बकवास इंसान, बुरा इंसान बताया। मर्रीस ने एज से पूछा कि क्या वो अपनी वाइफ बीट फुनिक्स के साथ ऐसा कर सकते हैं। एज ने साफ तौर पर मना कर दिया और फिर मिज को उन्होंने रिंग में बुलाया। मिज ने यहाँ पीछे से अटैक करना चाहा, लेकिन एज ने अच्छे से काउंटर करते हुए मिज में मार लगाई। इस बीच मरीज ने अपने पर्स से एज के ऊपर अटैक किया और एक थप्पड़ भी उनको रसीद दिया। मिज ने इसी का फायदा उठाया और एज के ऊपर स्कल क्रश फिनाले मूव लगाया। ये देख करके साफ लगा कि एज इन दोनों के जाल में फंस गए। इसके बाद दोनों ने रिंग में खड़े होकर जबरदस्त किस भी करा। इसके बाद हमें रेहा रिप्ले वर्सेस जेलिना वेगा के बीच एक मैच दिखा। शुरू में रेहा रिप्ले के काफी मूव्स को जेलिना वेगा ने अच्छे से काउंटर करा। ज्यादा इस मैच में कुछ बताने को नहीं है, जीत यहाँ रेहा रिप्ले की हुई। अब हमें लिव मॉर्गन रिंग में दिखाई दी, उनके हाथ में कैंडो स्टिक भी थी। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने जिक्र करा था कि लिव मॉर्गन ने रिसेंट में बैकी लिंच के ट्रेनिंग सेशन में घुस करके उनके ऊपर अटैक करा था। उन्होंने आके इसी बारे में बात की। लिव मॉर्गन ने बताया कि कैसे बैकी लिंच उनके ऊपर हावी नहीं हो पाई और यह भी कहा कि बैकी लिंच उनसे डरती हैं। लिव मॉर्गन ने कहा कि वो डे 1 PPV में बैकी लिंच की बुरी हालत करने वाली हैं। बैकी लिंच की तभी यहाँ एंट्री होती है, वो आके लिव मॉर्गन को टारगेट करती हैं। लिव मॉर्गन ने बैकी लिंच को रिंग में ललकारा और यहाँ तक कि कैंडो स्टिक को भी रिंग के बाहर फेंक दिया कि तुम अब आ जाओ, लेकिन बैकी लिंच ने उनके ऑफर को मना कर दिया और वो वहां से चली जाती हैं। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जो कि बिग ई, बॉबी लैशले वर्सेस सेथ रॉलिंस, केविन ओवेंस के बीच देखने को मिला। केविन ओवेंस और बिग ई मैच शुरू करते हैं। अब इस मैच में जबरदस्त वाले टैग भी देखने को मिले। शुरू में बिग ई केविन ओवेंस को रिंग के बाहर करते हैं, टैग बॉबी लैशले ले लेते हैं। फिर रिंग के बाहर केविन ओवेंस को और सेथ रॉलिंस को शोल्डर टैकल मारते हैं। शुरू में बॉबी लैशले और बिग ई काफी हैवी दिखाई दिए। ट्यूनिंग दोनों टीम्स के मेंबर के बीच अच्छी दिखाई दी, खास करके केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस के बीच। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच। वहीं मैच एंड फेस में आया तब बॉबी लैशले की स्पीयर गलती से बिग ई में जा लगी। केविन ओवेंस टैग लेके सेथ रॉलिंस से अंदर आते हैं, वो स्टनर लगाना चाहते हैं, बट बॉबी लैशले ने केविन ओवेंस को स्पीयर देके मैच जीत लिया।
मैच के बाद केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस ने मिलकर बॉबी लैशली और बिग ई में जबरदस्त मार लगाई। इतना ही नहीं, सेथ रॉलिंस ने बॉबी लैशली को स्टील स्टेप्स पर कर्ब स्टॉम्प भी दिया। इसके बाद केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस दोनों गले मिले और साथ में हाथ ऊपर उठाया। यहीं आज का एपिसोड एंड हो गया। आज का शो काफी बड़ा था जिसमें काफी कुछ देखने को मिला, बट ओपनिंग और एंडिंग जबरदस्त रही जिसे देख करके फैंस को बड़ा मजा आया होगा। वहीं शुरू में बिगी और बॉबी लैशली ने मिलकर सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस में मार लगाई थी, बट इन दोनों ने अपना बदला मेन इवेंट में जम के लिया, जहां मिलके दोनों ने बॉबी लैशली और बिगी की हालत पतली करके रख दी। फिर मुझे लगा शायद ये दोनों अब एक दूसरे पर अटैक करेंगे, बट नहीं, दोनों गले मिले और जश्न मनाया। इससे साफ है कि रॉ में दो बड़े हील सुपरस्टार आज एक साथ देखने को मिले, इसलिए ही बॉबी लैशली में मार पड़ती दिखाई दी ताकि WWE उन्हें अब एज अ फेस दिखा सके। वहीं सेथ रॉलिंस ने विद द हेल्प ऑफ केविन ओवेंस बॉबी लैशली को एप्रिन पर शील्ड स्टाइल में पावर बम भी दिया, और तो और MVP ने रोमन रेंस की स्टाइल में कहा कि सब बॉबी लैशली को एक्नॉलेज करें। शो अच्छा रहा, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।